तो फ्रेंड्स आज हम वारी एनर्जी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्टिकुलरली ये जो स्टॉक है वारी एनर्जी क्यों ज़्यादा हाइप में है या कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं जो कि ये नियर फ्यूचर में एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है ये स्टॉक। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनके नज़र में स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है, लगातार ग्रोथ ये रिकॉर्ड करते जा रहे हैं स्टॉक वारी एनर्जीज। तो हम डिटेल्स में जानेंगे क्यों ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्या उसका परफॉर्मेंस अब तक है, क्या परफॉर्मेंस आगे हो सकता है, पूरा डिटेल्स जानेंगे कि उसके विथ उसका जो टेक्निकल एनालिसिस पार्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टॉक कहाँ पर ट्रेंड कर रहा है और कहाँ पर आपको उसको बाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं जो वारी एनर्जी है ये किस में डील करता है। ठीक है, सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप जान लीजिए इन द शॉर्टकट। तो फ्रेंड्स अभी जो उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है अभी वो लगभग वो जो ग्रोथ रिकॉर्ड किया है सिक्स लगभग ये हो 644 करोड़ का नेट प्रॉफिट में वो प्रोडक्ट ये क्लोज किया है एक्चुअली स्टॉक। तो बहुत सारा आप जो बहुत सारा आपके मन में आएगा, बहुत सारा स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी है, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसका जो विथ कंपेयर इसके साथ देखेगा तो बहुत बड़ा बड़ा स्टॉक्स है मार्केट में। लेकिन ये जो स्टॉक है वो एक छोटा सा स्टॉक है लेकिन इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है। क्यों है पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ, उसका मेनली सोलर पैनल में वो डील करता है और सोलर पैनल का जो अभी जो रिक्वायरमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारा ऐसे जगह है इंडिविजुअल हाउसिंग में भी सोलर पैनल को यूज करने लगे हैं, गवर्नमेंट भी ज्यादा सोलर पैनल को प्रमोट करने में लगा है। तो सोलर पैनल जो कंपनी है वो हर कंपनी में ग्रोथ में है अभी। तो इसमें से ये कंपनी है जो लगातार ग्रोथ रिकॉर्ड करते जा रहा है। देखिए अगर मैं उसका पूरा क्वार्टरली दिखा रहा हूँ कि 2023 से मैं अगर दिखाऊं जून से, देखिए 2023 जून में जो सेल्स था ओनली 3300, सॉरी क्वार्टरली दिखा रहा हूँ मैं, क्वार्टरली नहीं दिखाऊंगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट दिखाऊंगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा मार्च से दिखाऊंगा। ठीक है, तो मार्च से जो दिखाऊंगा यहाँ पे देखिए मार्च 2020, तो उसमें उसका सेल ओनली था 1996 करोड़ का। ठीक है, ओनली इतना सेल्स था उसमें। ठीक है, 2021 फिर सेल्स बढ़ गया, 22 वो फिर बढ़ गया, 23 को फिर बढ़ गया, फिर अभी 25 आते हुए लगभग ये 7 गुना 8 गुना हो चुका है। अब तक 15,000 करोड़ के आसपास उसका जो सेल्स पहुंच चुका है। अभी हम उसको देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। देखिए नेट प्रॉफिट का अगर देखें तो मार्च 2020 को 39 करोड़ ओनली प्रॉफिट था, जो अब बढ़ के हर साल बढ़ते जा रहा है। हर साल ऐसा कुछ भी कोई भी साल नहीं रहा जहां पर उसका प्रॉफिट में इंक्रीज रिकॉर्ड नहीं किया। तो हर साल उसका प्रॉफिट में इंक्रीज रिकॉर्ड होता जा रहा है। अब 2025 आते हैं उसका जो प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है दैट इज 1928 करोड़। मान लो ओनली विद स्पैन ऑफ 5 इयर्स ये जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 39 करोड़ से यहाँ तक पहुंच चुका है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोर देन कितना 3000% शायद का प्रॉफिट बढ़ चुका है। कितना टाइम्स प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है उसका। तो इसको देखते हुए यहाँ पर बहुत सारा भी इन्वेस्टर आ चुके हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट भी उसका बढ़ चुका है यहाँ पर। तो अभी लास्ट को आपको दिखा होगा, क्या अभी इसी स्टॉक में इमीडिएटली एंट्री करना है? देखिए ऐसे माने तो आप इस स्टॉक में इमीडिएटली एंट्री भी बना सकते हैं, लेकिन आपका जो पूरा कैपिटल है, अगर मान लीजिए स्टॉक में आप एंट्री करना चाहते हैं, टोटल 10,000 अमाउंट का एंट्री करना चाहते हैं कैपिटल लगा के, तो पूरा कैपिटल मत लगाए, उसका 25% ही यहाँ पर लगा सकते हैं मैक्सिमम तक। नहीं तो आप पेशेंट के साथ वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये डेली का चार्ट है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। लगभग यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर 2000 कभी अप्रैल जस्ट फर्स्ट को जो प्राइस था लगभग यहाँ तक था 1825 के आसपास उसका प्राइस था, जो अभी बढ़ के जो हाई लगा है लगभग 3000 के आसपास उसका हाई लगा चुका है। ठीक है, तो लगभग 1200 पॉइंट ऑलरेडी वो इंक्रीज हो चुका है। तो अभी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा बाय करने के लिए। अगर कोई बाय करता है तो जितना अमाउंट लगाने का है उसका ओनली 25% इन्वेस्ट करके उसको बाय कर सकता है।
तो कब आप उसको बाय कर सकते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ कब आप उसको बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक, देखिए यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ तक देखिए, यहाँ पर अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पे आप उसका बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए, रिट्रेसमेंट देता है तो। नहीं तो देखिए ये जो जोन होता है 0.5% से 0.06 यहाँ पे आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक, मैं अगर उसको छोटा करूंगा, देखिए यहाँ पर भी एक उसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो जिसको ब्रेक करके वो ऊपर गया है। वो रेजिस्टेंस के आसपास अगर रिट्रेस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो लगभग 0.5% के आसपास ये आ जाता है। तो आपको बेहतर रहेगा, अभी अगर कुछ अमाउंट लगाते हैं ओनली 25% यहाँ पर लगा सकते हैं, बाकी जो अमाउंट है यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जब ये 0.382 के आसपास रिट्रेसमेंट देगा और 0.5% के आसपास रिट्रेसमेंट देगा, तब यहाँ पर आप अपना जो रिमेनिंग क्वांटिटी है डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस स्टॉक में, बहुत अच्छा इसका फ्यूचर रह सकता है। मे भी 10 साल में ये कितना गुना बढ़ जाए उसका कोई गारंटी कोई दे सकता है नहीं। तो देखिए इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है कि मल्टी बैगर स्टॉक ये साबित हो सकता है।